जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए प्रतियोगिता दर्पण में जो कि भूगोल के विश्व और भारत के जो भूगोल है उसके भौगोलिक स्थिति और जो आपका अलग टॉपिक है जैसे कि भौगोलिक स्थिति हो गया। और इसमें आपको पढ़ाया जाएगा संघ एवं राज्य क्षेत्र, जितने भी आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं उनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है, ये बताना है। लेह, कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कच्छ। कच्छ जो है सबसे बड़ा जिला है यहाँ पर, ठीक है। भौगोलिक दृष्टि से कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला बन गया है। और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का माहे जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। माहे की बात करेंगे, माहे सबसे छोटा है और जो है आपका कच्छ सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 5 बड़े जिले इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं जैसे कि कौन कौन से होते हैं। तो उनमें सबसे पहला है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला है कच्छ का ये आपका कच्छ कहाँ स्थित है, ये आपका गुजरात में स्थित है, याद रखिएगा। कच्छ वाला गुजरात में स्थित है। फिर दूसरा है लेह लद्दाख का, दूसरे नंबर पर लेह है, तीसरे नंबर पे है आपका जैसलमेर, तीसरे नंबर पे जैसलमेर है, चौथे नंबर पे बाड़मेर है, याद रखिएगा, ठीक है। और पांचवें नंबर पे अगर पूछता है तो बीकानेर राजस्थान का है। नेक्स्ट देखेंगे हम, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दंडकारण्य जो राज्य है ये आपका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, ये आपको उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि दंडकारण्य जो क्षेत्र है ये आपका उड़ीसा में भी स्थित है, छत्तीसगढ़ में भी स्थित है, ठीक है, आंध्र प्रदेश और ये आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये सभी जगह पर स्थित है। मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है, ये बताना है। जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी। ये आपका यूपीपीसी मेंस एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो ये जो है जबलपुर रेखा जो है जबलपुर कर्क रेखा से सबसे निकट पर स्थित है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसका विस्तार देख सकते हैं, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ मध्य प्रदेश के शहडोल, जबलपुर, रायसेन, विदिशा, उज्जैन और रतलाम के नजदीक से होकर गुजरती है। इनमें से जबलपुर की अवस्थित 23 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ तथा उज्जैन की 23 डिग्री 9 मिनट नॉर्थ है। उल्लेखनीय है कि कर्क रेखा भारत के मध्य 8 राज्य आप सभी को पता होने चाहिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा पर स्थित जो राजधानी है वो राजधानी नगर रांची झारखंड का है, याद रख सकते हैं। अगर आपसे पूछता है कि भारत में किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है तो वो है आपका झारखंड राज्य। झारखंड रांची जो है की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये बताना है। भारत का कुल क्षेत्रफल एक तरफ दिया हुआ, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार या भारत में राज्यों की संख्या। तो इसमें जो है मिलान करना है आपको। तो भारत में जो है राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है, आप सभी को पता है। यहाँ पे कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यही सही नहीं है। तो राज्यों की संख्या कितनी होती है, 28 होती है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, सही है। भारत का अक्षांशीय था 8 डिग्री 4 मिनट, ये भी सही है। 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार जो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, 28 स्टेट हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5, कर्क वृत्त रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, छत्तीसगढ़। अभी आपको बताए थे कौन कौन से स्टेट से ये जो है कर्क रेखा आपके अभी बताए थे ना आपको, कितने जिलों से होकर गुजरती है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़ ये तीनों शामिल है, मणिपुर शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6, भारत अवस्थित है। अभी इसका बारे में सेम क्वेश्चन इसके ऊपर जो था फ्लैट नंबर उसमें बताया था आपको, 4th नंबर में ये बताया था। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से
37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य है। ये तो आपका एकदम से क्या है, ये तो हो जाएगा गलत। ठीक है, हमें बताना किस कौन सा सही है। तो अभी बताया था आपको कि अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण, ये उत्तर दक्षिण तो है ही नहीं, उत्तर उत्तर है और पूर्व पूर्व है। तो या तो फिर नॉर्थ आएगा, जैसे अक्षांश की बात करेंगे तो नॉर्थ आएगा और देशांतर की बात करेंगे तो पूर्व आएगा। तो ये जो है ये गलत हो जाएगा आपको। बिटवीन देखिए अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, ये तो एकदम सही है। अक्षांश हमारे उत्तर में है और पूर्व में क्या है, तो पूर्व में है आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य स्थित है। ये भी सही है, देशांतर एकदम सही है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट इसका दिया अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से, दक्षिण में तो है ही नहीं भारत, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 7। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है? दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। कौन सा जो है आपका, इसमें कौन सा नगर है जो कर्क रेखा से निकटतम है? वो है आपका कोलकाता। कोलकाता जो है ये एकदम से निकट में ही है। और कोलकाता की अवस्थिति की बात करेंगे तो ये 22 डिग्री 33 मिनट पर ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या उज्जैन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गांधीनगर। गुजरात का गांधीनगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा, भारतीय राज्य जो कर्क रेखा है इसके उत्तर में स्थित है, ये बताना है आपको। तो झारखंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा। तो भारतीय राज्य कर्क रेखा से निकटतम में स्थित है वो है आपका मणिपुर। मणिपुर सबसे निकट में स्थित है, ये बताना था। ठीक है, सॉरी, भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है तो उत्तर में आपके कर्क रेखा के मणिपुर स्थित है, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 6, 8, 7, 9। अभी बताया 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा गुजरती है कहां से? मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी से। ठीक है, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम इन तीनों राज्यों से होकर गुजरती है। आप देख सकते हैं ये सभी जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी और बीपीएससी, ये सभी पुराने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पिछले जो इतने भी एग्जाम हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? वो है आपका जो है दो बराबर भागों में जो विभाजित करता है वो है आपका 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ जो है ये आपका 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है, ये जो आपको भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसमें पहले में तो नहीं, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, ये गलत है। 33 डिग्री 30 मिनट ये भी गलत है। और इसमें देखेंगे इसका सी ऑप्शन 0 है, ये भी गलत है। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एकदम सही है, सी डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु क्या है? आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये हो जाएगा आपका 80 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु मध्य प्रदेश में स्थित है। और यह स्थान कौन सा है? यह स्थान जबलपुर से उत्तर की ओर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान एवं निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। ये जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मध्य जो है 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल स्थित है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य, लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो है, लक्ष्य इसमें दिया हुआ नहीं है बट लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य जो है 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, और छोटा अंडमान और निकोबार के मध्य अगर पूछता है तो वो जो है 8 डिग्री चैनल है, छोटा अंडमान। और कार निकोबार जो है उसके मध्य आपका 10 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है,
अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये आपका आईएएस प्री में पूछा गया था, यूपीपीसीएस प्री और यूपीपीएससी सभी में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिए हुए निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा है? भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा कौन सी है? 87 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से, ये नहीं है। 85 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, ये भी नहीं। 84 डिग्री 30 मिनट, ये भी नहीं। 82 डिग्री ईस्ट से, ये एकदम सही है। 82 डिग्री ईस्ट है, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है। यदि भारत मानक समय यामोत्तर पर माध्यान्ह है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 9:30 बजेगा, 14:30 बजेगा, 17:30 बजेंगे या 20 बजेगा? इसमें बताना है कौन सा होगा। तो वो जो यदि भारत के मानक समय यामोत्तर पर माध्यान्ह है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 मतलब 14:30 बजेंगे, 14:30। ये जो एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटे की वृद्धि पर कितने होते हैं? 15 डिग्री होता है, याद रखिएगा। 15 डिग्री पर 1 घंटे, ठीक है। यहाँ पर कितना है आपका? 15 × 120, 8 घंटे बढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 14.5 डिग्री हो जाएगा। जैसे 12 से हम स्टार्ट करते हैं तो 12 + 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 × 6 = 18। नहीं, जैसे 12 से हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 6 से फिर 6 12 हो जाएंगे और फिर 2 और, तो ये हो जाएगा 14 डिग्री, 14.5 डिग्री ये कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। और 15 डिग्री में आपका 1 घंटे हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, कहाँ से? आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। तो जो भारतीय मानक समय की यामोत्तर है ये आपका महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। भारत का मानक समय प्रयागराज के नैनी क्षेत्र से गुजरता है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है और भारत के निम्न राज्यों में से भारतीय मानक समय यामोत्तर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे नजदीक स्थित है? ये है आपका मिर्जापुर। मिर्जापुर जो है सबसे नजदीक में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। अभी बताया था आपको, ये इलाहाबाद के नैनी जिले से, नैनी से होकर के गुजरती है। भारतीय मानक समय देशांतर रेखा प्रयागराज, इलाहाबाद से होकर गुजरती है, एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय प्रमाणिक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी के में कितना अंतर पाया जाता है? तो आप सभी को पता है, +4 4.5 घंटे, 5.5 घंटे, 5 घंटे माइनस में और -4 घंटे, तो ये +5 घंटे पाया जाता है, अर्थात 5 घंटे सबसे आगे है। तो भारत का प्रमाणिक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है और भारत का प्रमाणिक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला प्रश्न है 21। पटना का स्थानीय समय क्या है? भारतीय मानक समय से आगे वही है जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय से पीछे भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। तो भारत का ही पूरे जो भारतीय मानक समय से भारत के 5.5 घंटे आगे है। तो पटना का भी स्थानीय समय वही होगा, वही है जो वही है जो भारतीय मानक समय है, एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है कवरती और मिनिकॉय के बीच, अमीन देवी और कवरती के बीच, कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच, या अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बीच। तो जो आपका 9 डिग्री चैनल है ये जो है कवरती तथा मिनिकॉय के बीच अवस्थित है। अभी आपको बताया था 9 डिग्री चैनल कवरती और लक्षद्वीप, कवरती और मिनिकॉय के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है आपका डंकन जल संधि किसके बीच स्थित है? मिनिकॉय और अमीन द्वीप, दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान, मिनिकॉय और मालदीव, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। ये जो है डंकन जल संधि आपके दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 24। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST पर होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय IST पर होगा? मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर पूछ रहा है, कितना होगा? ये जो 5:30
5:30 पर लगभग प्रातः, लगभग 6:30 बजे, लगभग 6 बजे, लगभग 7 बजे सुबह, लगभग 7:30 बजे प्रातः। ये जो है लगभग 7 बजे इसका स्टैंडर्ड टाइम पर लगभग 7 बजे प्रातः इसका समय हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। देश का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट से देशांतर से, क्योंकि देश के मानक समय में 2 घंटे का अंतर है। तो जब अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सुबह होगा तो गुजरात में यह समय 7 बजे सुबह होगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय कितने घंटे का अंतराल होगा? 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या आधे घंटे? तो ये जो है 2 घंटे का, यहाँ पे 2 घंटे का आपका जो है अंतराल होगा, याद रखिएगा। वालांग जो गांव है इसमें 2 घंटे का अंतराल होगा, याद रखिएगा। गुजरात के सबसे पश्चिमी छोर लगभग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर 97 डिग्री 25 मिनट में लगभग 30 डिग्री का देशांतर का अंतर है। प्रत्येक देशांतर के लिए 4 मिनट का समय अंतराल है तथा देशांतर 30 डिग्री देशांतर के लिए 30 गुणे 4/60 हो जाएगा, इसलिए 2 घंटे का अंतर होगा। अभी बताया था 15 डिग्री पर कितना? 1 घंटा। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, 15 डिग्री पर कितना था? 1 घंटे। 30 डिग्री पर 2 घंटे, आप वैसे भी निकाल सकते थे। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? ये जो सुदूर पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे, 60 डिग्री पश्चिम गुजरात, 60 डिग्री पश्चिम राजस्थान, 60 डिग्री पूर्व, सॉरी 7 मिनट है सभी में, 7 मिनट पश्चिम, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 68 डिग्री, ये थोड़ा ये इसकी वजह से हो जाता है। 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। आप सभी को पता है कि जो भारत की अवस्थिति है वो ईस्ट में है, पूर्व में है। तो जब हम उसकी बात करेंगे तो हम ईस्ट ही देखेंगे। पश्चिम में तो है, गुजरात पश्चिम में स्थित है, बट हम पूर्व में और पूरे भारत की स्थिति पूर्व में स्थित है ग्लोब में। तो ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में होगा, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? असम और राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, असम और गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अभी बताइए आपको, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ये दोनों सबसे पूर्व और पश्चिम में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूरज दिखाई देता है? मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। आप सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 29। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है आपको बताना है? कन्याकुमारी है। और फिर बी ऑप्शन है आपका रामेश्वरम, तीसरा सी ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, चौथा है आपका डी ऑप्शन पॉइंट कालीमेर। तो आप सभी को पता है सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो स्थित है वो है इंदिरा पॉइंट। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ये जो है बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इसी को पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित कन्याकुमारी, इसी को केप कोमोरिन द्वीप जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यह एक द्वीप है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो ये लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित इंदिरा कॉल है। देश का सुदूर पश्चिमी बिंदु गुजरात में गौर माता, ये गुहार माता है, जबकि पूर्वोत्तर में बिंदु ये जो है किबिथु है, याद रखेगा। अरुणाचल में स्थित है किबिथु। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अभी आपको बताया था इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार या कार निकोबार द्वीप। तो इंदिरा पॉइंट आपका स्थित है बड़ा निकोबार में। ग्रेट निकोबार जो है इंदिरा पॉइंट में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। ये जो है आपका राजस्थान में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। औरंगाबाद का अक्षांश जो है बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच स्थित है। बंगलौर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। इनमें से बताना है कौन सा सही है। ये जो है आपको बताएंगे कौन सा सही है। इनमें से ये
जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ये जो है आपका ये सही नहीं है, ठीक है, ये आपका सही नहीं है। इसमें जो औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच स्थित है, ये एकदम सही है। और बंगलौर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है, ये भी एकदम सही है। तो इसके जो 2 और 3 ऑप्शन जो है ये आपके सही है। देख लेंगे यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। 1 और 3 ये गलत है, ओनली 2 ये भी गलत है, 2 और 3 एकदम सही है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर या मेरिडियन पर देखी है? आपको पता होना चाहिए। सबसे ईस्ट में कौन सा है? वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। 2 डिग्री 30 मिनट पश्चिम गलत, 82 डिग्री पूर्व, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, 92 डिग्री 30 मिनट पश्चिम, ये 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो आप सभी को पता है हम पूरे भारत की अवस्थिति कहाँ पर है? वो है ईस्ट पे, ठीक है। पूरे भारत की अवस्थिति ईस्ट में, इसलिए जो है 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 34। किसी जगह का स्थानीय मान 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी 3 बजे प्रातः है, उस जगह की देशांतर लॉन्गिट्यूड रेखा क्या होगी? 45 डिग्री पश्चिम, 45 डिग्री पूर्व, 120 डिग्री पूर्व या 120 डिग्री पश्चिम। ये हो जाएगी आपकी 45 डिग्री पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? रोहतक, अवंती, उज्जैन या कुरुक्षेत्र? सभी को पता है उज्जैन, जो आपका कहाँ स्थित है? ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है उज्जैन, और इसे उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 36। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच, भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत एवं चीन के बीच। आप सभी को पता है रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लाइंस दी हुई, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है आपके 38 डिग्री अक्षांश लाइन, ठीक है। और अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है 49 डिग्री अक्षांश लाइन, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी डूरंड रेखा द्वारा, मैकमोहन रेखा द्वारा, मैग्नीकार्ट रेखा द्वारा या रेड क्लिफ रेखा द्वारा? तो भारत और पाकिस्तान के बीच आपको रेड क्लिफ रेखा द्वारा सीमा निर्धारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल या तिब्बत? तो डूरंड रेखा आपका अफगानिस्तान के साथ सीमा निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट इज मैकमोहन लाइन? मैकमोहन लाइन क्या है? अभी बताया था, भारत चीन सीमा, गलत। हाँ सही है, भारत चीन सीमा ही तो है। भारत नेपाल सीमा ये गलत है, भारत पाकिस्तान सीमा गलत है, भारत बांग्लादेश सीमा गलत है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब हम क्वेश्चन करेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्रों से। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? दादर एवं नागर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन और दीव। अभी आपको बताया था लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है आपका 41, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल? गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, सूची को राज्य और राजधानियों को सम्मिलित करना है। असम, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर और मेघालय की है शिलोंग। तो इस तरह से आपका हो जाएगा A3B241, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी थी? गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लोर या वारंगल? तो वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश की राजधानी बनी थी कुर्नूल, याद रखेंगे। ये जेबीपी समिति के राज्यों द्वारा भाषाई आधार पर गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया, जिसके विरोध में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाइयों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। कोट्टाभी श्री रामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को कोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु भी हो गई थी और आंदोलन तीव्र हिंसक हो गया। फलस्वरूप नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक नए पृथक राज्य की घोषणा की थी। इस प्रकार एक नए राज्य भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। वर्ष 1953 में गठित
आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कुर्नूल को बनाया गया। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद से तेलंगाना राज्य बनने के कारण हैदराबाद आंध्र प्रदेश की केवल 10 वर्ष ही राजधानी रहेगा, ऐसा बताया गया था। नई राजधानी अमरावती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? तो 1948 में कौन से राज्य का गठन हुआ था ये बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 1948 में जो गठित राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो ये आपका जो है 1956 में इसका गठन हुआ था। असम की बात करेंगे, असम का जो है 15 अगस्त 1947 को हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 1947 को हुआ था इसका। और पंजाब की बात करेंगे तो ये 1 नवंबर 1966 को हुआ था। और हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो 25 जनवरी 1971 को हुआ था हिमाचल प्रदेश, 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दीज। ये जो है ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इनमें से किसी का भी 1948 में गठन नहीं हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है, ये बताना है। केवल आंध्र प्रदेश, केवल कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक, तमिलनाडु और केरल में से प्रत्येक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा भी बनाते हैं और सबसे 4 दक्षिणी राज्य हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जो है सबसे अधिक भारतीय सीमा, मतलब सबसे अधिक भारतीय राज्यों से सीमावर्ती हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड। तो इसमें जो है आपका पंजाब भी है, राजस्थान भी है, छत्तीसगढ़ भी है और झारखंड भी है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 3 4, ये ऑप्शन इसका होना चाहिए। जो पंजाब से इसकी सीमा नहीं लगती है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब नहीं होगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड 2 3 4, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो है 47 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, महाराष्ट्र के साथ, बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ या आंध्र प्रदेश के साथ। तो ये जो है बिहार के साथ जो है उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात बिहार के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा नहीं लगती है। महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन तीनों के साथ जो है छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो आपका जो है सबसे अधिक राज्यों के साथ कौन सी, क्या वो क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो आपका जो है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, उत्तर सीमावर्ती राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे राज्य छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है। और कर्नाटक के सीमावर्ती राज्य जो है महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल है। इसी तरह आंध्र प्रदेश से सटे राज्य जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये सभी जो है आंध्र प्रदेश से लगे राज्य हैं। तो सबसे अधिक राज्यों से सीमा कौन सा साझा करता है? तो वो है जो है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों को छूती है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलोर। ये जो है सबसे पूर्व में स्थित है वो है आपका लखनऊ में स्थित है, सबसे पूर्व में लखनऊ राज्य स्थित है। जो लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की, ये सबसे पूर्व में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, सिलवासा राजधानी है दमन एवं दीव की, दादरा एवं नगर हवेली की, लक्षद्वीप की या अरुणाचल प्रदेश की? आप सभी को पता है दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपको यूपीपीसीएस प्री जीएस का क्वेश्चन है और 2007 में पूछा गया था। कुछ राजधानी दी हुई है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर होती है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, दादरा और नगर हवेली की है दमन, और दमन एवं दीव की भी सेम है, दिल्ली की नई दिल्ली है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है जो अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रह गया, और
लक्षद्वीप के कावारती, पुदुचेरी की पांडिचेरी, लद्दाख के लिए। इस तरह से प्रमुख राजधानियां थी। और दोस्तों आज के प्रश्न यहीं पर थे, 50 क्वेश्चन ही थे। और आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बताइएगा कि इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करना है। जैसे भी आप पसंद करेंगे वैसे आगे कंटिन्यू किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।